जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से आरआरबी एनटीपीसी 10+2 के सीबीटी 1 के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि आपका स्कोर कितना हो तो आप सभी लोग सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपके एग्जाम में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, आपका जो एग्जाम 57 शिफ्टों में चला है उसमें हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है, क्या इस बार भी आपको नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 अंक मिल सकते हैं या फिर नहीं। इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जाने वाला है। जैसे आपका जोन प्रयागराज है उसमें कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और उसमें जनरल का कट ऑफ, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का कट ऑफ कितना रहने वाला है। मैं आपको सभी जोन का कट ऑफ बताऊंगा, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी 10+2 के अंतर्गत इस बार टोटल 3445 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जिसके लिए 63 लाख बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो पर सीट कंपटीशन आपका 826 बच्चों का होता है, यानी कि एक सीट पर 826 बच्चे फाइट कर रहे हैं। आपका एग्जाम 7 अगस्त से 9 सितंबर तक चला था। 9 सितंबर को आपका एग्जाम समाप्त हुआ था और अभी तक जो डाटा मिल रहा है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से लगभग 45% बच्चों ने आपका एग्जाम दिया था, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया था। अगर आंकड़े की बात करें तो लगभग 28,47,68 बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है? 28,47,68 बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। आप सभी के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि सर सीबीटी 2 के लिए कितने गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जितनी टोटल वैकेंसी आई है उसका 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 3445 है। अगर हम इसका 15 गुना करते हैं तो आपका 51,675 होता है। तो 51,675 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। और अब इस हिसाब से अगर हम पर सीट कंपटीशन देखते हैं तो आपका 55 का होता है। अब 55 आपके एक सीट पर 55 बच्चे फाइट कर रहे हैं। क्यों 55 बच्चे फाइट कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 28,47,068। और कितने बच्चों को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा? 51,675 बच्चों को। तो आपका पर सीट कितना निकला? पर सीट कंपटीशन 55 का निकला। यानी कि अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो हर 55वां बच्चा इसमें सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो आप इस बात से भी सहमत होंगे। अगर अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी? 3445 पे कितने बच्चों ने आवेदन किया है? 63। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है? 28,47,068। और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 55 का निकल रहा है। आगे अगर हम बात करें आपके एग्जाम के लेवल की, तो आपने देखा होगा जब एग्जाम सेंटर से बच्चे निकल रहे थे, जो रिव्यू कर रहे थे, उनको यही बच्चों ने कहा था कि एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है, बहुत हलवा पेपर आ रहा है, बहुत आसान पेपर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोई बच्चा एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया हो और वही बच्चा अगर हम 10+2 का एग्जाम दिया हो, एनटीपीसी 10+2 का, अगर आप दोनों से पूछिए तो यही कहेगा कि 10+2 वाला जो एग्जाम हुआ था वो थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा आया था, उसका लेवल हार्ड था। अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो आपका जो एग्जाम का लेवल है ये मॉडरेट टू हार्ड आया है। और ये जो पढ़ने वाला बच्चा, आप उस किसी से भी पूछिएगा वो यही कहेगा कि मॉडरेट टू हार्ड आपका पेपर आया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है, पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उन बच्चों से पूछिएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है तो वो यही कहेंगे हमने 40 अटेम्प्ट किया, हमने 45 अटेम्प्ट किया है। लेकिन 40-45 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पेपर का जो लेवल है मैं आपको बता दूं, मॉडरेट टू हार्ड आया था। आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें 30 से 35 प्रश्न आपके इजी आए थे, लगभग 40 से 45 प्रश्न आपके मॉडरेट आए थे और 20 से 30 प्रश्न आपके एग्जाम में हार्ड आए थे। अब कोई बच्चा यही 30 से 35 प्रश्नों को देखने के बाद कहे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया था, तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें जो इजी वाले सेक्शन में जो प्रश्न इजी थे वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे, तो इसीलिए सभी लोग कहते कि पेपर का लेवल इजी है। लेकिन आंसर की आने दीजिए, आंसर की आने दीजिए। वही बच्चे जो इजी बता रहे थे, आप उनसे पूछिएगा कि आपका कितना स्कोर बनना है, तो वो बताएंगे कितना स्कोर बनना है। अभी के लिए आपके मान चलेगा कि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड है। जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे वो इस बात से सहमत अवश्य करेंगे। आगे बात करें नॉर्मलाइजेशन के विषय में, तो नॉर्मलाइजेशन के विषय में बात करें तो आपका जो एग्जाम है वो 57 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया है।
अब 57 शिफ्ट में जब आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा। कितने नंबर का होगा? लगभग 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस बार देखने के लिए मिल सकता है। कितने नंबर का? 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो जब 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपका एग्जाम 57 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ तो इसमें जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब एक शिफ्ट आपका होता है, 2 शिफ्ट आपका होता है, 3 शिफ्ट होता है, 57 शिफ्ट होता है, तो सभी शिफ्टों में पेपर का लेवल एक समान नहीं रहता है। नहीं सभी शिफ्ट में बच्चे एक हिसाब से बैठते हैं। हो सकता है किसी शिफ्ट में अधिक तैयारी करने वाले बच्चे हों, किसी शिफ्ट में कम तैयारी करने वाले बच्चे हों, उनको पेपर आसान लग रहा हो, उनको पेपर कठिन लग रहा हो। अब किसी बच्चों के पेपर आपका कठिन आया तो उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, किसी में आपका ईजी आया तो उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कोई बच्चा है, 3 बच्चे हैं, एक आपका अक्कू है, एक आपका बक्कू है, एक आपका चक्कू है। 3 बच्चे हैं। अब एक का एग्जाम 1 सितंबर को है, दूसरे का एग्जाम 2 सितंबर को है, तीसरे का एग्जाम 3 सितंबर को है। जिसका एक एग्जाम 1 सितंबर को है उसमें सभी बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 90 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 90 निकल के आ रहा है। जिसका एग्जाम 2 सितंबर है उसमें सभी बच्चों का, 2 सितंबर के सभी बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 95 निकल के आ रहा है। जिसका एग्जाम 3 सितंबर का उसमें सभी बच्चों का एवरेज स्कोर 100 निकल के आ रहा है। अब इन बच्चों का एवरेज स्कोर 100 निकल के आ रहा है तो इसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें पेपर आपका क्या आया? आसान आया, इसलिए सभी बच्चों का एवरेज स्कोर 100 पार हो गया है। और इसमें बच्चों का जब 90 स्कोर आ रहा है तो इसमें पेपर हार्ड आया, इसलिए इसमें 90 स्कोर रखा गया है। तो इसमें क्या किया जाता है? एक कॉमन नंबर ले लिया जाता है। अब इसमें कॉमन नंबर क्या होगा? इसमें 100 मान लिया जाता है। अब 100 होने में ये कितना कम है? तो ये 100 होने में 10 कम है। ये 100 होने में कितना कम है? ये 5 कम है। ये 100 होने में कितना कम है? तो 100 पहले से ही है। अगर हम इसको एनालिसिस करें तो इसमें 10 नंबर बढ़ाया गया, इसमें 5 नंबर बढ़ाया गया, इसमें 0 नंबर बढ़ाया गया। अब जिसका एग्जाम हार्ड रहा है उसका एवरेज स्कोर भी कम है, उसको 100 होने के लिए कितने नंबर बढ़ाया गया? 10 नंबर बढ़ाया गया। अब यही जो 10 नंबर बढ़ाया गया यही नॉर्मलाइजेशन होता है। कितना होता है? यही आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो भी इसी आधार पर किया जाएगा। हो सकता है किसी को 10 नंबर का फायदा हो, किसी को 5 नंबर का, किसी को एक भी नंबर का न फायदा हो, किसी को 15 नंबर का फायदा हो, किसी को 0 नंबर का फायदा हो। नॉर्मलाइजेशन जो होता है एनटीपीसी में इसी लेवल का किया जाता है। आपका जो इस बार का नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आराम से 10 से 15 नंबर आपको मिल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। जिसका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा होगा सबसे हार्ड में उसको 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर मिल सकते हैं। जिसका एग्जाम इजी शिफ्ट में रहा होगा हो सकता है उसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या एक भी नंबर ना मिले। ठीक है, तो आप यहाँ तक इस बात को समझे होंगे। अगर हम इन सभी को एनालिसिस करने के बाद ये बताएं कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रह सकता है, अगर इसके विषय में बात करें तो मैं आपको सभी जोन का कैटेगरी वाइज बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले प्रयागराज जोन आता है। प्रयागराज जोन के विषय में बात करें तो इसमें पदों की संख्या 389 है। कितने पद हैं? 389 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। इसमें जनरल का जो कट ऑफ है वो आपका 73 के आसपास, ओबीसी का कट ऑफ 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 68 प्लस, एससी का कट ऑफ 65 और एसटी का कट ऑफ 62 के आसपास रह सकता है। अहमदाबाद जोन के विषय में बात करें इसमें पदों की संख्या 210 है। 210 पदों पर आपका नोटिफिकेशन आया है। इसमें आपका जो कट ऑफ है जनरल का कट ऑफ 68, ओबीसी का कट ऑफ 65, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 64, एससी का कट ऑफ 62, एसटी का कट ऑफ 60 के आसपास हो सकता है। अजमेर जोन की बात करें तो इसमें पदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 71 है। इसमें जनरल का कट ऑफ 72 प्लस, ओबीसी का कट ऑफ 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 67 प्लस, एससी का कट ऑफ 64 प्लस और एसटी का कट ऑफ 62 प्लस के आसपास हो सकता है। बेंगलोर जोन के विषय में बात करें तो बेंगलोर जोन में 60 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। इसमें जो आपका कट ऑफ होगा जनरल का कट ऑफ आपका 71 प्लस, ओबीसी का कट ऑफ 68, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 64, एससी का कट ऑफ 62, एसटी का कट ऑफ 60 के आसपास रह सकता है। बिलासपुर जो आपका जोन है यहाँ पे 152 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। इसमें जनरल कट ऑफ 67, ओबीसी का कट ऑफ 64, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 62, एससी का कट ऑफ 61, एसटी का कट ऑफ आपका 59 के आसपास हो सकता है। उसके बाद आपका आता है भुवनेश्वर जोन जहाँ पे पदों की संख्या 56 आई है और यहाँ पे जनरल का कट ऑफ आपका 74, ओबीसी का कट ऑफ 70, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 70, एससी कट ऑफ 67 और एसटी का कट ऑफ 64 हो सकता है। चेन्नई जोन के विषय में बात करें तो चेन्नई जोन में 194 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 68, ओबीसी का कट ऑफ 64, 65 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 64, एससी का 62, एसटी का आपका 60 के आसपास हो सकता है। गुवाहाटी जोन में 175 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जनरल का कट ऑफ आपका
70, ओबीसी का कट ऑफ 68, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 66, एससी का कट ऑफ 64 और एसटी का कट ऑफ 61 के आसपास होने की पूरी संभावना है। उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू एंड श्रीनगर की, तो इसमें आपका जो कट ऑफ है, जो पदों की संख्या है वो 147 है। जम्मू और श्रीनगर में 147 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। यहाँ पे जनरल कट ऑफ आपका 66 हो सकता है, ओबीसी का कट ऑफ 64, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 62, एससी का 60, एसटी का 58 के आसपास आपका कट ऑफ जाने वाला है। कोलकाता जोन के विषय में बात करें तो इसमें पदों की संख्या 452 है और इसमें जो आपका कट ऑफ हो सकता है जनरल के लिए आपका 70 नंबर, ओबीसी के लिए 68, ईडब्ल्यूएस के लिए 66, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 60 के आसपास हो सकता है। मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई जोन में 699 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवेदन भी हुआ है। जनरल का कट ऑफ आपका 68 के आसपास हो सकता है, ओबीसी का कट ऑफ 66, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 65, एससी का 63, एसटी का 60 के आसपास होने वाला है। मुजफ्फरपुर जोन के विषय में बात करें तो यहाँ पे 68 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। जनरल का जो कट ऑफ है ये आपका कितना जाएगा, ये आपका 69, ओबीसी का 66, ईडब्ल्यूएस का 64, एससी का 61, एसटी का 58 के आसपास हो सकता है। पटना जोन के विषय में बात करें तो पटना जोन में पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, 16 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। इसमें जो आपका कट ऑफ होगा जनरल के लिए 75 प्लस, ओबीसी के लिए 71 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 69 प्लस, एससी के लिए 66 प्लस और एसटी के लिए 62 प्लस के आसपास हो सकता है। रांची जोन में 76 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। यहाँ पे जो आपका जनरल का कट ऑफ होगा वो 70, ओबीसी के लिए 66, ईडब्ल्यूएस के लिए 63, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 58। सिकंदराबाद जोन में 89 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है जिसपे जनरल का कट ऑफ 68, ओबीसी का कट ऑफ 65, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 64, एससी का 62, एसटी का 60 के आसपास हो सकता है। सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पे 42 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। जनरल कट ऑफ 70, ओबीसी का कट ऑफ 68, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 65, एससी का 62, एसटी का 60 के आसपास हो सकता है। तिरुवनंतपुरम में 112 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है जहाँ पे जनरल कट ऑफ 65, ओबीसी का कट ऑफ 62, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 61, एससी का कट ऑफ 60 और एसटी कट ऑफ आपका 57 के आसपास हो सकता है। आगे बात करें हम बिलासपुर जोन में, बिलासपुर जोन में 152 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है जहां पे कट ऑफ आपका जनरल के लिए 66, ओबीसी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 58 के आसपास हो सकता है। चंडीगढ़ जोन में 247 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए 70, उसके बाद ओबीसी के लिए 68, ईडब्ल्यूएस के लिए 66, एससी के लिए 64, एसटी के लिए 62 के आसपास हो सकता है। गोरखपुर जोन में 120 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है जहां पे आपका कट ऑफ जनरल के लिए 69, ओबीसी के लिए 66, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, एससी के लिए 63, एसटी के लिए 60 के आसपास हो सकता है। मालदा जोन में सिर्फ और सिर्फ 12 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है जहाँ पे आपका जनरल कट ऑफ 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 72 प्लस, ओबीसी का कट ऑफ 72 प्लस, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 70 प्लस, एससी कट ऑफ 66 प्लस और एसटी कट ऑफ 64 प्लस हो सकता है। ये आपका मैंने सभी जोन का कट ऑफ बताने का प्रयास किया। आपका जो कट ऑफ है इससे अधिक रहेगा, इससे कम होने की संभावना कम दिख रही है क्योंकि पदों की संख्या भी आपकी काफ़ी ज़्यादा कम आई है। और यदि आपका इसी के आसपास स्कोर है तो आप बिल्कुल CBT2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन CBT2 में अवश्य किया जाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि CBT2 में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 51,675 बच्चों को। तो यदि आपका इतना स्कोर है तो आप CBT2 की तैयारी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में अपना जोन प्लस अपना स्कोर बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि लगभग उसी स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।